अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पहली बात, इंपीरियल कॉलेज की मैनेजमेंट, स्टाफ और सबसे बेहतरीन यहाँ के स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो मेरिट लेके आए हैं, और हमें पता भी चल रहा है कि ये जो ट्रॉफीज़ हैं उनके, इससे पता लगता है कि कितने लोग हैं। हार्टी कंग्रेचुलेशंस, सहे दिल से आप लोगों को सब मुबारक। बेसिकली काफ़ी एक आधा डज़न तो हो गया सर आपके कॉलेजेस को में आते हुए, आधा डज़न। आई एम ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 डज़न विजिट्स टू योर कॉलेज। ऑलवेज कोई ना कोई प्रोग्राम में आपकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप बुला लेते हैं, आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप बोर नहीं हो जाएं मुझे देख देख के। तो रही बात एज ए प्रोफेशनल, मैं चाहता हूँ बच्चों ऐसा करो आप लोग, अभी ये जगह ये लिए है ना ट्रॉफीज, इसको इतना बढ़ा दो कि सेठ साहब मजबूर हो जाए कि ये पूरा ऑडिटोरियम ही बढ़ा दे उधर, ताकि ट्रॉफीज की जगह इतनी ज़्यादा होगी तो फिर उतने लोग भी होंगे सेठ साहब। इसी बहाने आपको ऑडिटोरियम भी बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में एक गुजारिश भी है, अगर ये सीज़न में अगर बारिश आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतनी गर्मी होती है तो वहाँ पर भी कुछ इनसे इंतज़ाम हो जाए हमारे जैसों के लिए और आप बच्चों के लिए। एनीहाउ, बच्चों के बारे में तो बहुत कहा, तो मैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स आए हुए हैं, माँ बाप आए हैं, मैं आपको एड्रेस करूँगा। बच्चों का तो शेड्यूल हो गया, मैं भूल दिया, सब लोग ले लो ट्रॉफी। माँ बाप को एड्रेस करूँगा। देखें कलीम सर, अभी उनकी स्पीच में मैं कुछ दूसरा बोलने के लिए आया था, अब इन्होंने इतना कंटेंट दे दिया तो मैं उतना बोलूँगा तो मेरे को 1-1.5 घंटे चाहिए, तो नहीं होएगा। जो आपके प्रिंसिपल बोले मैं उसी के ऊपर थोड़ा एड्रेस करके आई विल क्लोज माई टॉक। देखें सर बोल रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप फीस, मैं फ़ीस के बारे में बात करूँ, फीस हमारी इतनी है, किस्तों में दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। बात सुनो, इस शहर के माँ बाप, आप ईमानदारी से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, जो तुम्हारे पास आज मोबाइल फ़ोन है वो कितने का है? कितने का है? सबके पास है, मैं मानता हूँ, अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन possesses that। 25-30 हज़ार से तो कम नहीं होगा ना? हाँ, किस्तों पे लेते क्या? हाँ, तुम्हारे बच्चों को एक साल कुछ पढ़ाने के लिए यू मेक अस बैक। हाँ, यू मेक अस बैक। 21 साहब बोलते हैं 21-22 हज़ार एवरेज देते हो पूरे बच्चे को एक साल पढ़ाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या समझते हैं लोग? और आप चाहते हैं ऊपर रिव्यूज लगते हैं कि भाई कॉलेज ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। हमारे प्रोफेशनल फील्ड में हमें कहा जाता है कि जब भी हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सैलरी कम ऑफर करते हैं, तो हमारे टॉप मैनेजमेंट वाले बोलते हैं, सर इफ़ यू पे पीनट्स यू विल गेट डोंकीज। बोलते हैं जब किसी को उनकी सैलरी आप उनके हैसियत के हिसाब से नहीं देते तो आपको अपनी कंपनी में गधे मिलेंगे। यहाँ देखो, ये स्लोगन को ही उल्टा कर दिया इन्होंने। ये स्लोगन को ही आप लोगों ने, कलीम सर, इकबाल शेख सर, पूरी मैनेजमेंट, आपने तो उल्टा कर दिया इसको। ये देख रहे हैं 100%, 99% from last 5 years. After you give the peanuts, we are not producing donkeys, we are producing excellent people. Hats off to your every management, teachers, staff and all.
ये सिर्फ इम्पीरियल कॉलेज की बीमारी नहीं है ना। आप समझते हैं कि इम्पीरियल कॉलेज को आने वाले माँ बाप की बीमारी है? नहीं, ये कौम की बीमारी है, ये कम्युनिटी की बीमारी है। ये बीमारी, इसकी दास्तान बहुत बड़ी है, मैं जाना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बीमारी है। हमने अगर अपनी ज़िंदगियों में बहैसियत एक कौम हमने आज धुतकारा है, नेगलेक्ट किया है, तो हमने एजुकेशन को नेगलेक्ट किया है। और इसकी वजह ये है आज कि अल्लाह ने हमें ऐसे नेगलेक्ट किया कि हमको जलील करके छोड़ दिया इस दुनिया में। याद रखिएगा, आज हम जलील हो गए, आप मानिए या नहीं मानिए। जहाँ अब कौन सी दूसरी कॉलेज पे जा रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा। आउट ऑफ 750-800 बच्चे निकलते हैं शायद, SSLC से 800 बच्चे निकलते हैं। उसमें से कम्युनिटी कॉलेज या जो भी बोले हम, वो जो लोग आते हैं, चंद कॉलेज हैं जो ये रेंज में आते हैं, 25,000, 30,000, 35,000। और एवरेज जो थोड़े लोग देते नहीं ना, वो एवरेज आ रहा है 20-22 हज़ार देते हैं एक साल। आपका ड्रेस कोड, आपकी शान, आपकी व्हीकल्स, आपके मोबाइल देख के तो लगता नहीं है कि भाई आप इतने गरीब हैं। अल्लाह आपको अगर गरीब हैं तो गरीबी से निकालें। ऐसा नहीं बोलता कि मैं सबको अफोर्डेबिलिटी है, नहीं, होना चाहिए बोलते, पर ऐसा भी गलत इस्तेमाल नहीं करो ना। जब आप इतना दूसरे चीज़ों के लिए खर्चा करते हो, इल्म हासिल करने के लिए बुखलगी करते हो, ऐसा कैसे? नहीं। और ये एक बीमारी है। क्या है ये बीमारी है, यहाँ नहीं है। हमारे बशीर साहब बैठे हैं, आप पूछिएगा उनको, वो भी हॉस्पिटल चलाते हैं। हम भी थक हार के हॉस्पिटल चला के, पहले बशीर साहब को दिया, अब और किसी को दिया, वो चला रहे हैं। वहाँ भी आते हैं, अगर इलाज भी कराते हैं तो वहाँ पर भी डिस्काउंट। बशीर साहब कितने? 20, 30, 50% डिस्काउंट, लेस देन कॉस्ट। सर्वाइव होने देते ही नहीं किसी को, और दूसरी जगह जो करना है वो करेंगे। तो मैं कुछ दूसरा टॉपिक बात करने के लिए आया था, फिर जब सर ने ये बोला, और पता नहीं सर कलीमुल्लाह सर ने, उन्होंने कुछ ये सोच के ही वो बच्चे से कुरान की आयत पढ़वाई। बेटा कहाँ बताओ, वो कुरान की जो आयत पढ़े, कौन सा सूरा था वो आयत पढ़े? कोई मौलवी होंगे, कोई कौन सा था? बनी इसराइल। कौन सी आयत थी? आयत नंबर क्या था जनाब? अच्छा, वो बनी इसराइल की आयत थी। देखो कितना ज़बरदस्त फिट होता है यहाँ पर वो आयत। मैं ये बता रहा था कि उसमें अल्लाह ताला कहता है, जो बीमार लोग होते हैं ना, बीमारी सिर्फ वो नहीं है, हेल्थ, आपको बुखार हो गया वो नहीं है, जो दिल की बीमारी होती है ना, जो सोच की बीमारी होती है, जो इंसान अपने सोच से ही बीमार नज़र आता है, उसकी हरकतों से बीमार नज़र आता है, और वो इस बीमारी को लेके वो क्या करता है, सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट देता है, किस तरीके से सोसाइटी को खा जाता है, तबाह कर देता है सोसाइटी। क्या देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो आयत को? पढ़ा बच्चे ने, क्योंकि मैं कुछ दूसरा बोल रहा था, इतनी अच्छी आयत पढ़ा बच्चे ने, तो मैं बोला चलो यार इसी को मौजू बना दो। बनी इसराइल की आयत है 82। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कहता है, वननज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़िदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। क्या बोल रहा है मालूम है? अल्लाह ताला बोल रहा है, मैंने कुरान को नाजिल किया है मा हुआ शिफा, ये तुम मेरे जैसे बीमार लोगों के लिए शिफा देने के लिए। वो शिफा नहीं है जो सिर्फ बीमार हुए तो मरीज़ की शिफा नहीं है, पूरी कैरेक्टर, एक इंसान की कैरेक्टर की जो बीमारी है हमारी,
उसके लिए बोलता है कि मैंने कुरान को नाजिल किया है, इसे जानो। जब समझ में आता है तालीम क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, उसका आप लोगों को समझ में आएगा। और ये यहाँ पर चुप नहीं बैठता, अल्लाह ताला कहता है माँ हुआ शिफा और रहमत लिल मोमिनीन, मैं रहमत भेज के बना के भेजा हूँ मोमिनों को। मोमिन बोले तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहता है यहाँ पर कुरान, इसकी बहुत डीप मीनिंग है। मोमिन का एक्चुअल मतलब होता है जो अमन से रहता है, सुकून से रहता है, भाईचारे से रहता है। मोमिन अमन, इसका रूट वर्ड अमन से आता है। वल मोमिनून बोलता है, और बोलता है वला यज़ीदुज़्ज़ालिमूना खसारा, अगर ये लोग ये बीमारी को नहीं ख़त्म करेंगे तुम लोग सब खसारे में रहोगे। यू विल बी द लूजर्स, बेयर इट इन योर माइंड, यू विल बी द लूजर ऑफ योर लाइफ हियर। आपको जलील करेगा अल्लाह, एंड आप सोच भी नहीं सकते। क्या हमें नज़र नहीं आ रहा है? मैं और आप जलील नहीं हो रहे दुनिया में? हाँ, क्या क्या नहीं हो रहा है आपसे? हाँ, अभी भी हम लोग खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले अराउंड, चलो जाओ करो। अल्लाह उसके लिए भी बोला है, क्या बोला? अगर तुम लोगों को थोड़ा मौका दूंगा, नहीं है तो आई विल रिप्लेस विथ समवन एल्स। आप जाके पढ़ो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 48 है, आई विल रिप्लेस यू विथ सम अदर पीपल। मैं दूसरों को ला कर छोड़ूंगा, वो आप जैसे नहीं होंगे, आप और मेरे जैसे नहीं होंगे, देयर विल बी ए डिफरेंट पीपल। तो मैं ये कहता हूँ अपने आप को बदलिएगा, इस तरह मजबूर नहीं कीजिएगा कि लोगों को आपके सामने खड़ के 20-25 हज़ार के लिए आपको बार बार महीने महीने याद दिला के किस्तों पे भीख मांगे। नहीं, ये शोभा नहीं देता। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वट एवर मे बी द केस। तो प्लीज़ आप सोचिएगा इसके बारे में। मैं और ज़्यादा कुछ टाइम लेना नहीं चाहता, इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बस आप थोड़ा गौर कीजिएगा। लास्ट एक बात सबको, बच्चों को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ज़्यादा दूसरों को, आपके इर्द गिर्द अपने माँ बाप को, माँ बाप रहे तो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माशरे को इस दलदल से उठाने की कोशिश कीजिएगा। तबाह हो गए लोग। हम विनती कर रहे हैं आपसे, अपने यंग जनरेशन को संभालिएगा। यू टेक दिस इज योर मेन टास्क टू ब्रिंग बैक दिस ह्यूमैनिटी, आवर ह्यूमन रेस। ये जानवरपन, ये सेल्फ सेंटर्डनेस छोड़िएगा इसको, इससे तबाही होगी हमारी। इंशाअल्लाह इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम लोग, कितने स्टूडेंट सर अभी भी? हाँ, 250 प्लस। मैं जब ये कॉलेज देखता हूँ तो 500 की तो कैपेसिटी हो सकती है सर, हो सकती है। व्हाट मेड अस टू बी सो टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? व्हाई इज इट? बहरहाल आई विल टू यू ऑल, सोचिएगा इसके बारे में। Thank you very much, ladies and gentlemen. It was a pleasure talking to you all. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.